क्या आपको पता है ये जो आईफोन के पीछे कैमरा और फ्लैशलाइट के बीच जो डॉट होता है इसका यूज क्या होता है? क्या आपको पता है इस वर्ल्ड का सबसे स्मार्टेस्ट गोरिल्ला कौन है? क्या आपको पता है वो कौन सी फिश है जिसकी आंख पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी है? क्या आपको पता है न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनके आंसू क्यों नहीं निकलते? तो ऐसे अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट सुनने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है ये जो हमारे इंडियन करेंसी है इस पर जो गांधी जी की फोटो है, हर एक गांधी जी के फोटो पर जो उनकी स्पेक्स है, उनकी स्पेक्स की एक स्टिक पर बहुत ही स्मॉल साइज में भारत लिखा हुआ है। यस फ्रेंड्स, मतलब गांधी जी की जो फोटो है उसके जो स्टिक है उस पर हिंदी में भारत लिखा हुआ होता है, बहुत ही स्मॉल साइज में। अगर आप उनकी फोटो के स्पेक्स को जूम कर देखोगे तो आपको वो भारत लिखा हुआ दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है जब कोई स्काई डाइव करता है यानी जो आसमान से उड़ते हुए नीचे आते हैं तब वो विंड से ही ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करते हैं, जिस वजह से उनके बॉडी में ऑक्सीजन उनकी स्किन से भी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उनकी स्किन भी ऑक्सीजन को मतलब एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। मतलब हम नॉर्मली कैसे ऑक्सीजन लेते, नोज या फिर माउथ से, लेकिन वो इतने स्पीड में ट्रैवल करते हैं कि उनकी स्किन भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है ये जो हमारा राइट साइड का ब्रेन होता है ये हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, और हमारा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो राइट साइड के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। मतलब ये इनके अपोजिट में काम करते हैं। मतलब राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड के बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। और इसको सबसे पहले एडवर्ड हिट्ज़ेग और गुस्टाव फ्रिशे ने डिस्कवर किया था। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है एक क्रोकोडाइल अपने पूरे लाइफ में अपने टंग को कभी भी बाहर नहीं निकाल सकता, मतलब अपनी जीभ को कभी भी ऐसे बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो क्रोकोडाइल की टंग होती है वो उनके माउथ के रूफ यानी उनके मुंह के काफी नीचे होती है, जिस वजह से क्रोकोडाइल के लिए इम्पॉसिबल होता है कि उनके टंग को अपने माउथ के बाहर निकालने के लिए। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है एक फीमेल गोरिल्ला थी जिसका नाम कोको था, वो 2000 से भी ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स को समझ सकती थी। यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, एक गोरिल्ला 2000 से भी ज्यादा इंग्लिश के वर्ड को समझ सकती थी। और जो हम साइन लैंग्वेज यूज करते हैं किसी भी डीफ यानी जो बहरे लोग होते हैं उनसे बात करने के लिए जो साइन लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं वो वैसे 1000 साइन लैंग्वेज को समझ सकती थी। मतलब ये जो गोरिल्ला थी ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट गोरिल्ला थी एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट वर्ड्स और साइन लैंग्वेज को समझ सकती थी और ये हम ह्यूमंस के साथ भी बहुत ही फ्रेंडली रहती थी। और जब ये 49 एज की हुई थी तब उसकी डेथ हो गई। फैक्ट नंबर 11, ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक बर्ड है जिसका नाम शिमा इनागा है, जो कि सिर्फ जापान में पाई जाती है। ये सेम टू सेम कॉटन के जैसे दिखाई देती है और ये सिर्फ कॉटन के पेड़ पर ही बैठती है। कितनी क्यूट है ना ये बर्ड। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके फर्स्ट मंथ में आंसू नहीं निकलते, मतलब जब वो पैदा होते हैं तब उनके पहले मंथ में उनके आईज से आंसू नहीं निकलते। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके आईज के पास वो एबिलिटी नहीं होती है कि वो टीयर्स को प्रोड्यूस कर सके, इसलिए जब वो रोते हैं तभी उनके आंखों में से आंसू नहीं निकलते फर्स्ट मंथ में। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है ये जो हमारे मुंह में सलाइवा होते हैं, मतलब जो ऐसा मुंह में पानी पानी जैसा रहता है, वो हमारे लाइफ टाइम में इतना प्रोड्यूस होता है कि उससे 2 स्विमिंग पूल भर सकते। यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे जो मुंह का पानी होता है इससे 2 स्विमिंग पूल भरा जा सकता है। मतलब हमारे मुंह में पूरे लाइफ टाइम में इतना सलाइवा प्रोड्यूस होता है और ज़्यादातर तो ये किसी खाने को देख के ही प्रोड्यूस होता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है एक फिश है जो कि ओशन के काफ़ी डीप में पाई जाती है जिसका नाम गेरेनाइडर फिश है। इस फिश की आँख 10 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब अगर हम इसकी आईज को ह्यूमन की आईज से कंपेयर करें तो हम ह्यूमन की आईज नॉर्मली 21 मिलीमीटर से 27 मिलीमीटर की साइज की होती है, लेकिन इस फिश की आईज 10 सेंटीमीटर की साइज की है। और ये एक ऐसी लौती फिश है जिसकी आईज इतनी बड़ी होती है 10 सेंटीमीटर तक। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है ये जो इलेक्ट्रिक ईल फिश होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, अगर हम इनकी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें
तो ये एक दिन में इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, इससे 2 फ्रिज को आराम से पावर दिया जा सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रिक ईल एक दिन में इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है कि उससे 2 फ्रिज को आराम से इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है, वो भी पूरे दिन। फैक्ट नंबर 6, आपने ये तो सुना होगा कि 6 AM 6 PM, लेकिन क्या आपको पता है AM और PM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, जो कि दोपहर के 12 बजे के पहले का पीरियड होता है, और PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन, जो कि दोपहर के 12 बजे के बाद में का पीरियड होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है सिंगापुर में च्युइंगम खाना और बेचना इलीगल है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने च्युइंगम को सिंगापुर में बैन किया है। और अगर कोई टूरिस्ट सिंगापुर में जाके च्युइंगम खाता है और वहाँ की रोड पर स्पिट करता है उस च्युइंगम को, तो उस टूरिस्ट को $500 तक का फाइन लगता है। मतलब अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो उस टूरिस्ट को $35,000 का फाइन लगता है, सिर्फ एक च्युइंगम को उस रोड पर स्पिट करने के लिए। तो अगर आप कभी सिंगापुर जाओ तो इस बात को हमेशा याद रखना कि वहाँ पर आप कभी च्युइंगम ना खाओ। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है जो अपोलो 11 मिशन हुआ था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और कुछ साइंटिस्ट मून पर गए थे, तब उनके स्पेसशिप के पास सिर्फ 20 से 30 सेकंड का फ्यूल बचा था। मतलब अगर वो 20 से 30 सेकंड लेट हो जाते तो उनकी स्पेसशिप मून पर क्रैश हो जाती, फिर तो आपको पता ही है क्या होता, वो हमारे अर्थ पर कभी वापस नहीं आ पाते। फिर तो भाई टाटा बाय बाय खलास हो जाता उनका, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है एक जीन्स पैंट है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीन्स पैंट है, जिसकी लेंथ मतलब वो 214 फीट तक टॉल है और 140 फीट तक वाइड है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जीन्स पैंट है। और ये एक एवरेज क्रिकेट ग्राउंड जो होता है उसके इक्वल साइज की है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस जीन्स पैंट को बनाया क्यों होगा, मतलब क्या जरूरत होगी इस इतनी बड़ी जीन्स पैंट को बनाने की, अगर किसी को पहनाना ही नहीं है तो बना के क्या फायदा। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है ये जो जुपिटर प्लैनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। मतलब जुपिटर प्लैनेट में हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट अच्छे से फिट हो सकते हैं। और अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करें तो एक जुपिटर प्लैनेट में 1300 अर्थ फिट हो सकते हैं, मतलब 1300 साइज के अर्थ फिट हो सकते हैं एक जुपिटर प्लैनेट में। और अगर हम सन और जुपिटर में कंपैरिजन करें तो सन में 1000 जुपिटर प्लैनेट फिट हो सकते हैं। मतलब इतना बड़ा होता है हमारा सन कि उसमें 1000 जुपिटर फिट हो सकते हैं। मतलब इससे आप एक एस्टिमेट कर सकते हो कि हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा होता है। मतलब हमारा जो अर्थ होता है वो 1300 जुपिटर में फिट हो सकते हैं, और जो जुपिटर होता है वो सन के अंदर 1000 फिट हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है ये जो आईफोन के कैमरा के लेंस और फ्लैश लाइट के बीच जो छोटा सा डॉट होता है इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये डॉट का यूज क्या होता है? तो ये आईफोन का 3rd माइक्रोफोन होता है, जिसे इस पर्पज से बनाया जाता है कि वो सुपीरियर साउंड प्रोड्यूस कर सके और बाकी के बैकग्राउंड नॉइज को एलिमिनेट कर सके और वो अच्छे साउंड को प्रोड्यूस कर सके। इस पर्पज से इस 3rd माइक्रोफोन को बनाया जाता है, और ये सिर्फ आईफोन की कंपनी ही बनाती है। मतलब बाकी कोई कंपनी 3rd माइक्रोफोन नहीं बनाती है आईफोन को छोड़कर, और इस 3rd माइक्रोफोन से हमें काफ़ी अच्छा साउंड मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।